2 दिसंबर 1984 की वो रात को भोपाल का पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है। देश ही नहीं, दुनिया ने एक ऐसी तबाही देखी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। लेकिन 37 साल पहले की वह रात कैसे हजारों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर गई, ये बयान नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि गैस लीकेज के बाद चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी और लाशों को ढोने तक के लिए गाड़ियां कम पड़ गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कारण जिसने इस घटना को अंजाम दिया, और आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे की सच्चाई। तो वीडियो को आखिर तक देखना। Disaster. About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory, which killed over 1,700 people. इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1969 से। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी ने भारत के भोपाल शहर में कदम रखा, जिस कंपनी का तत्कालीन सीईओ था हजारों लोगों का हत्यारा वारेन एंडरसन। कंपनी पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी। पेस्टिसाइड बनाने में एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता था जिसे कहते हैं MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। यह मिथाइल आइसोसाइनेट मोनोमिथाइल एमाइन और फोस्जीन गैस से मिलकर बना होता है। यही MIC कारण बना इस भयंकर त्रासदी का। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल्स कहते हैं, उसके प्लांट नंबर C से गैस रिसने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आई करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई शुरू करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वोल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी हो गई। जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोगों की जान चली गई, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। नवंबर 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन थी, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया और वह सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरता था। 2 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात, एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। इस स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मैट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फोस्जीन गैस थी। जहरीली बादल के चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलनी, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाकों के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। इस समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तुरंत 2259 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या 3787 बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हल्फनामा दिया
इसमें उल्लेख किया गया कि गैस रिसाव के कारण कुल 5,58,185 लोग जख्मी हुए। उनमें से 38,478 आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और 3900 ऐसे मामले थे जिसमें स्थायी रूप से लोग विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अब तक उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही है। राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे। हर आर्टिकल में UCIL प्लांट के खतरे से चेताया, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, जिसका खामियाजा भोपाल के दक्षिण पूर्वी इलाकों में रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ और इंसानों ने चुकाया और अभी तक चुकाते आ रहे हैं। आज भी उस विषैली गैस का असर बना हुआ है। वहाँ की जमीन बंजर और इंसान अपंग या किसी न किसी विसंगति के पैदा हो रहे हैं। उस फैक्ट्री में अभी भी वेस्ट पड़ा हुआ है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत में ऐसी तकनीक नहीं विकसित हुई जिससे उस वेस्ट का निस्तारण बिना किसी हानि या पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले।